राजस्थान की पहचान बागिस्तान के तौर पर होने लगी है। यहाँ बाघों की संख्या टाइगर रिजर्व में 144 के स्तर पर है, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन बढ़ती हुई बाघों की संख्या भी अपने आप में एक चुनौती है। कैसे, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। यहाँ बाघों की बढ़ती तादाद को लेकर वन विभाग सजग है। साथ ही टाइगर मॉनिटरिंग से लेकर टाइगर टूरिज्म के बीच संतुलन को लेकर कई योजना भी तैयार की जा रही है। अब 1 अक्टूबर से मानसून ब्रेक समाप्त हो रहा है, लिहाजा रणथंभौर और सरिस्का के क्रिटिकल कोर जोन पर्यटन गतिविधियों के लिए खुलने जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 160 बाघ हैं, जिनमें 144 बाघ वाइल्ड और 16 कैप्टिविटी में है। इनमें सबसे ज्यादा बाघ रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, जहाँ कुल 71 बाघ, इनमें 31 नर, 30 मादा और 10 शावक सब अडल्ट। बाघों की तादाद में सरिस्का दूसरे स्थान पर, यहाँ 50 बाघ, इनमें 11 नर, 18 मादा और 21 शावक हैं। धौलपुर में 11, मुकुंदरा में 6 और रामगढ़ विषधारी में 7 बाघ हैं। रणथंभौर और सरिस्का के क्रिटिकल कोर जोन हर वर्ष 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहते हैं। इस दौरान मानसून में जंगल पुनर्जीवित होते हैं और शिकार प्रजातियों की संख्या बढ़ती है। अब 1 अक्टूबर से ये पार्क पर्यटकों के लिए दोबारा खुलेंगे। हालांकि बुधवार के चलते 1 अक्टूबर को रणथंभौर के जोन 1 से 5 तक नहीं खुल पाएंगे, वो 2 अक्टूबर से खुलेंगे। वन विभाग ने गाँव के विस्थापन, पगडंडियों और रास्तों में सुधार, पर्यटकों की सुरक्षा और गाइड्स के प्रशिक्षण जैसी तैयारियां पूरी कर दी। उधर बाघों की संख्या बढ़ने के साथ मानव वन्यजीव संघर्ष भी चुनौती बनकर उभरा। खासकर सरिस्का और रणथंभौर के आसपास बसे गांव में पालतू पशुओं पर हमले होते हैं। ऐसे में गांव के पुनर्वास और ग्रास लैंड डेवलपमेंट की योजनाएं तेज की गई। विस्थापित ग्रामीणों को वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि संघर्ष कम हो। टाइगर रिजर्व में बाघों का भविष्य उनकी शिकार प्रजातियों पर निर्भर करता है। चीतल, सांभर, नीलगाय और जंगली सुअर जैसे जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए वाटर होल्स, घास के मैदान और नम भूमि क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। विभाग का फोकस हैबिटेट इंप्रूवमेंट पर है, ताकि बाघों को पर्याप्त शिकार और सुरक्षित क्षेत्र मिल सके। झील पुल मजबूत बनाने और लिंगानुपात संतुलन रखने के लिए इंटर स्टेट और इंटर रिजर्व टाइगर ट्रांसलोकेशन की पहल चल रही है। रणथंभौर से मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी तक बाघ स्थानांतरित किए जा रहे हैं। मुकुंदरा में वर्तमान में 1 नर और 3 मादा बाघ हैं। हाल ही में रणथंभौर से एक सब अडल्ट नर बाघ को यहां लाने की तैयारी है, जिससे मुकुंदरा की आबादी 6 बाघ हो जाएगी। अक्टूबर में दीपावली से पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी कुछ बाघ बाघिन लाकर रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में छोड़े जाएंगे, ताकि जीन पूल बदला जा सके। वहीं ग्लोबल वार्मिंग और बदलते मौसम के पैटर्न का असर राजस्थान के टाइगर रिजर्व पर भी दिख रहा है। लिहाजा जल संरक्षण और कृत्रिम जल स्रोत निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बहरहाल बाघ पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। अब 1 अक्टूबर से सीजन शुरू होते ही पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए व्यवस्थाएं बेहतर की गई। राजस्थान की पहचान अब बागिस्तान के तौर पर भी होने लगी है। राजस्थान में 140 से अधिक बाघ वाइल्ड में हैं, जबकि अगर 16 बाघ जो कैप्टिविटी में उनकी संख्या भी जोड़ दी जाए तो 150 से ज़्यादा बाघ बाघिन राजस्थान की धरती पर देखे जा सकते हैं, जो इस बात का द्योतक हैं कि राजस्थान के अंदर बाघ संरक्षण के काम बहुत तेज़ी से और बहुत पुख्ता तरीके से किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि 3 महीने के मानसून ब्रेक के बाद अब 1 अक्टूबर से रणथंभौर और सरिस्का के जो क्रिटिकल कोर जोन हैं वो पर्यटकों के लिए खुलने वाले हैं। ऐसे में पर्यटकों का इंतजार तो समाप्त हो ही रहा है, साथ ही साथ इस बात की उम्मीद भी जगी है कि पिछले सीजन से ज़्यादा ये वाला जो सीजन है वो ज़्यादा मुफीद रहेगा। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।